हेलो स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए कि बहुत लोगों को न्यूमेरिकल का डर लगता है। तो वो न्यूमेरिकल के लिए या न्यूमेरिकल का स्टडी कैसे आप कर सकते हो ताकि आपको आउट ऑफ मार्क्स मिले, या जिनको भी स्कोर ज़्यादा करना है तो न्यूमेरिकल से क्यों। इसमें फिजिक्स में बहुत लोग न्यूमेरिकल से डरते हैं, ठीक है। लेकिन फिजिक्स के न्यूमेरिकल इतने टफ नहीं होते, या क्वेश्चन पेपर में आने वाले न्यूमेरिकल इतने टफ नहीं होते। तो अगर आपको ये सीखना है हमारे साथ, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल ऐप। तो उससे आप हमसे 1-to-1 इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि न्यूमेरिकल, 12th के न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करें। तो पहले तो याद रखो न्यूमेरिकल कितने मार्क्स के आते हैं। तो अगर आप बोर्ड का पेपर पैटर्न देखेंगे तो आपको मैक्सिमम 15 to 18 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं। कितने मार्क्स के आते हैं? 18 मार्क्स के न्यूमेरिकल। चलो राउंड फिगर भी पकड़ लेंगे तो 20 मार्क्स के न्यूमेरिकल आप पकड़ो। लेकिन 20 मार्क्स के न्यूमेरिकल का स्टडी करने के लिए आपका पहला पॉइंट तो ये है कि आपका थ्योरी क्लियर होना चाहिए या कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। हम कंसेप्ट लिखते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जो भी आप सीख रहे हैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्यों? सपोज एक आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में आ गया, तो पहले तो आपको याद आना चाहिए कि कौन से टॉपिक पे ये न्यूमेरिकल है। ओके, कौन से टॉपिक पे है या कौन से चैप्टर से है, कि ये रोटेशनल डायनामिक्स से आया है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक से आया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपके कंसेप्ट, उसके बाद सेकेंड पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो बहुत लोग तो डेरिवेशन करते हैं। फॉर्मूला के लिए आपको क्या चाहिए? डेरिवेशन चाहिए या कुछ लॉज याद होने चाहिए। तो जैसे ही आप डेरिवेशन सॉल्व करोगे तो उसके एंड में एक इक्वेशन बनता है या एक रेडियस अगर आपको फाइंड आउट करना है बोर्स ऑर्बिट तो आर का फॉर्मूला बनेगा। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है तो वी का फॉर्मूला बनेगा। तो ये वो फॉर्मूले आपको याद करने ज़रूरी है। तो पहला तो आपको कंसेप्ट, उस न्यूमेरिकल कौन से कंसेप्ट पे या कौन से चैप्टर से है, देन कौन सा फॉर्मूला उसके लिए एप्लीकेबल होगा। अब फॉर्मूला कौन सा होगा, तो बेसिक कंसेप्ट। तो ये सारे आपका बेसिक पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? बेसिक। तो आप कितने अच्छे से फिजिक्स को समझ सकते हो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे से फिजिक्स के कंसेप्ट थोड़े थोड़े आ रहे तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये समझ में आ गया। देन फॉर्मूला को जज करने के लिए आपको गिवन लिखना जरूरी है। मीन्स आपको कौन सा गिवन डेटा दिया गया है, गिवन डाटा, इसको जरूर लिखना होता है आपको। कि रेडियस दिया है, मास दिया है, या फिर फोर्स दिया है, वेलोसिटी दिया है। अगर वो आप लिखते हो लाइन बाय लाइन तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे इतने सारे टर्म्स है, इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला है। तो तुरंत कभी कभी टर्म्स देख के भी फॉर्मूला आपको याद आ जाता है, ठीक है। तो गिवन डेटा लिखना जरूरी है। देन गिवन डेटा के बाद बहुत लोग एक मिस्टेक करते हैं, डायरेक्टली डेटा पुट कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है। जैसे आप गिवन डेटा लिखोगे तो उसके यूनिट चेक करो कि सारे एक ही यूनिट है कि नहीं। मीन्स कुछ मीटर में है, कुछ सेंटीमीटर में है, कुछ में होंगे, तो सभी यूनिट सेम होने चाहिए। मीटर में होंगे तो मीटर में होंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर में। तो वो कन्वर्जन भी आपको याद रखना है। तो डेटा जब भी आप लिखोगे उसके बाद आपको यूनिट पे ध्यान देना है। यूनिट, कि आपने यूनिट अच्छे से लिखे हैं कि नहीं। तो यूनिट आपने प्रॉपरली लिख दिए, देन आपको गिवन डेटा और यूनिट हो गए, एंड देन उसके बाद आप फॉर्मूला में डायरेक्टली पुट करोगे एंड देन उसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन तो इजी होता है। फिजिक्स में बहुत लोगों को डर लगता है कि बड़े बड़े डिजिट होते हैं, लेकिन जैसे आप फॉर्मूला में डिजिट पुट करते हो तो बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे हैं जिसमें आपको लॉग टेबल की जरूरत ही नहीं होती। आप अपने माइंड से कर सकते हो कि हाँ यहाँ से ये कट हो गया, वो कट हो गया। तो इतने इजी डिजिट आपको फिजिक्स में दिए जाते हैं जिसमें लॉक की जरूरत नहीं होती, लॉक की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आपको 18 मार्क्स स्कोर करना है तो आप पहले थ्योरी पे ध्यान दो। किस पे ध्यान दो? थियरी। थियरी अच्छे से करो, जो जो आपको इजी इजी कंसेप्ट लग रहे हैं, ठीक है। इजी इजी कंसेप्ट थियरी अच्छे से पढ़ो। बेसिक आपका क्लियर हो गया, आपको टॉपिक के हिसाब से फॉर्मूला आना स्टार्ट हो गए, देन आप न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस कर सकते हो। तो अगर आपको न्यूमेरिकल का डर लगता है फिर भी आपका 18 मार्क्स है, फिर भी न्यूमेरिकल के लिए कितना मार्क्स है? 18 मार्क्स है। तो 18 में से कुछ ना कुछ आप न्यूमेरिकल सॉल्व ही करते हो। और याद रखो अपना पेपर कितने मार्क्स का होता है? 70 मार्क्स। विथ ऑप्शन वो होता है
98 मार्क्स। तो आप न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा कम भी करते हो फिर भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, फिर भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। लेकिन जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो ये कंसेप्ट पे ध्यान दो। तो जब भी आप स्टडी स्टार्ट करोगे पहले तो आप क्या करोगे, पहले बेसिक कंसेप्ट, देन फॉर्मूला कौन से उसको याद रखने की कोशिश करो। याद रखने के लिए अलग से फॉर्मूला लिख लो। तो अब कैसे याद कर सकते हैं, सपोज एक चैप्टर हम ले लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सा चैप्टर लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे आपने 11 का स्टडी किया है तो 11 के इलेक्ट्रोस्टैटिक पे कुछ कंसेप्ट हम स्टडी करते हैं। तो 11 के अगर हम कंसेप्ट स्टडी किए तो पहला कंसेप्ट है फोर्स वाला, चार्ज के बीच में फोर्स होता है, ओके, उसे कहते हैं कूलोम्ब फोर्स। तो कूलोम्ब फोर्स ये हमारा कंसेप्ट है। तो जैसे ही आपको चैप्टर स्टडी करोगे तो आपको याद आना चाहिए कि ये कूलोम्ब फोर्स पे, कूलोम्ब फोर्स का फॉर्मूला क्या है, देन F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। फॉर्मूला याद आ गया, देन डेटा देखो और इसमें पुट कर दो। उसके बाद में है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट है, या फिर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला कंसेप्ट है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट अगर आप स्टडी करोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आपके पास फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए दो फॉर्मूले होते हैं याद रखना, एक तो बाय डेफिनेशन और दूसरा होता है गॉस लॉ। तो फ्लक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ये आपने स्टडी किया है। या फिर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहता है, चार्ज डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन जीरो। तो ये कंसेप्ट आपको याद आने चाहिए कि अगर फ्लक्स का फॉर्मूला पूछा है तो कौन सा फॉर्मूला उसके लिए लगेगा। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर आपको चार्ज दिया है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। देन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट आपको याद आ गया न्यूमेरिकल में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन से क्या कहता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। मीन्स फोर्स में से एक चार्ज अगर आप निकाल देते हो, डिवाइडेड है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। तो 1/4πε0 Q/r², ये आपका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अगर आपको फोर्स दिया है और एक चार्ज दिया है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, या फिर आपको इस तरह से डिस्टेंस दिया गया है तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि फॉर्मूला में कौन सा डेटा आपको पुट करना है, उस हिसाब से आपको फॉर्मूला चूज करना पड़ता है। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कौन सा कंसेप्ट है, कूलोम्ब फोर्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, उस हिसाब से आपको न्यूमेरिकल के फॉर्मूले चूज करने होते हैं। देन डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर दो फॉर्मूले होंगे, देखो फ्लक्स के दो फॉर्मूले, तो डेटा को आपको जज करना पड़ता है कि डेटा कौन सा दिया है, आपको चार्ज दिया है या इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, उस हिसाब से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आ गया। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल के लिए कंसेप्ट याद रखना ज़रूरी है, फॉर्मूला याद रखना ज़रूरी है, देन यूनिट का कन्वर्जन ज़रूरी है, एंड देन इस तरह से आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। और मैंने कहा वैसे बहुत सारे न्यूमेरिकल का आप प्रैक्टिस करोगे तो लॉग बुक की ज़रूरत नहीं होती है। तो समझ में आ गया, इजीली आप न्यूमेरिकल को स्कोर कर सकते हो। तो जैसे जैसे आपका अभी सिलेबस स्टार्ट होगा वैसे वैसे आप फॉर्मूला एक जगह लिखते जाओ, उसका स्टडी करो अच्छे से, कंसेप्ट को याद रखो, एंड देन न्यूमेरिकल सॉल्व करना ईजी हो जाएगा आपको। तो ये शुरुआत से ही करना है, अगर आप एंड में जाओगे सारे चैप्टर का जम्बलिंग करोगे तो ये फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका 18 मार्क्स जो न्यूमेरिकल में आप इस स्ट्रेटेजी से फुल मार्क्स ला सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।